नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIY J&K। दोस्तों आज के एपिसोड में आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा आपके लिए ये वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रेशर वॉशर्स में जो भी सारी एक्सेसरीज़ कनेक्ट आप कर सकते हैं सभी के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। 20 के करीब यहाँ पे एक्सेसरीज़ हैं, कुछ यहाँ पे आपको दिख रही हैं, कुछ नहीं भी हैं, वो डायरेक्टली हम आपको इमेजेस के थ्रू बता देंगे। तो आज सभी एक्सेसरीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या क्या चीज़ें आप अपने प्रेशर वॉशर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे अपने प्रेशर वॉशर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम प्रेशर वॉशर से सिर्फ गाड़ी धोते हैं, जिसके लिए हमें कुछ डिफ़ॉल्ट एक्सेसरीज़ मिलती हैं, बट डिफ़ॉल्ट एक्सेसरीज़ के ऊपर भी आप कुछ एक्सेसरीज़ लगा सकते हैं, थोड़ी सी माइनर सी ट्विकिंग करके। तो आज हम वही चीज़ें सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो एंड तक फॉलो करिएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेशर वॉशर के साथ आपको मिलती है गन से ही निकलता है पानी, जिससे हम गाड़ी धोते हैं, सरफेस क्लीनिंग करते हैं, जो भी करते हैं गन से ही करते हैं। और गन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है ये, इसको बोलते हैं नोज़ल। खोल के दिखा देता हूँ दोस्तों, ये है नोज़ल। नोज़ल में ही प्रेशर क्रिएट होता है और इसी से स्प्रेड वगैरह चेंज होता है। इसको अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो प्रेशर जो है वो पॉइंटेड हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो प्रेशर जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो ये नोज़ल जो है गन के फ्रंट पे लगी होती है और यही सारा काम करती है। तो दोस्तों अगर आपको प्रेशर वॉशर से कुछ एक्स्ट्रा काम लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे मैंने नोज़ल निकाली है वैसे ही आपको नोज़ल निकाल के साइड पे रख देनी पड़ेगी और इस नोज़ल की जगह हमारी फर्स्ट एक्सेसरी यूज़ करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं QC कनेक्टर। दोस्तों बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये फीमेल QC कनेक्टर है। इसकी थ्रेड जो है M14 है और इसका जो फ्रंट है जहाँ पे एक्सेसरीज़ ये एक्सेप्ट करता है वो 1/4 साइज़ का है। तो दोस्तों ये आपकी गन में थ्रेड हो जाएगा और अब इसके साथ कोई भी एक्सेसरी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कनेक्ट की जाने वाली एक्सेसरी है ये वाली दोस्तों, ये है फोम कैनन। तो JPT की हैवी ड्यूटी वाली फोम कैनन है, 2000 की मिलती है। इसके फुल वीडियो का लिंक और इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जितनी भी एक्सेसरीज़ आपको यहाँ पे दिख रही हैं सबके साथ ऐसा ही होगा, फुल वीडियो का लिंक अगर मैंने वीडियो बनाया होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा और परचेज लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक्सेसरी जो है ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। और अब आपकी जो प्रेशर वॉशर है उससे आप कमर्शियल फोम कैनन कनेक्ट कर चुके हैं और इससे बढ़िया वाली फोमिंग अब होगी। आप तो ये किससे पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ दिस फीमेल QC कनेक्टर। तो इस वाली एक्सेसरी को मैक्सिमम लोग लेते हैं फोम कैनन, ठीक है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में चेक करने के लिए इसकी फीचर्स वगैरह। तो जब आपने ये फोम कैनन कनेक्ट करने के लिए आपने ये QC कनेक्टर लगाया तो अब आपको पानी अगर स्प्रे करना है तो या तो आपको इसे वापस ओपन करके दोबारा से इस नोज़ल को लगाना है पानी स्प्रे करने के लिए, या फिर इसी के आगे एक और एक्सेसरी लगानी है दोस्तों। वो एक्सेसरी है ये दोस्तों, ये है नोज़ल टिप्स, ठीक है। गन के अंदर कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ से अब पानी निकलेगा। इसके ऊपर भी फुल वीडियो मैंने बनाया हुआ, डिफरेंट टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की होती हैं ये। तो सभी से अलग अलग पैटर्न का पानी निकलता है, बेसिकली एंगल का डिफरेंस होता है। ये वाला जो होता है सबसे वाइड एंगल निकलता है इस टाइप का, जो इसके नीचे आता है ग्रीन वाला उसमें थोड़ा इस टाइप का निकलता है, एंगल थोड़ा कम हो जाता है। और एंड में आता है रेड वाला जिससे बिल्कुल पॉइंटेड एक धार सी निकलती है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन हो आप उसी हिसाब से आप नोज़ल चेंज करके पानी स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। अब ये एक्सेसरी जो है ये आती है तकरीबन 600 से 700 रुपये की। अब कुछ लोग बोल सकते हैं भैया हमको इतना महंगा नहीं जाना है, हम ऑलरेडी फोम कैनन लिए हैं 1500-2000 रुपये की, उसके बाद आप 700 रुपये और खर्चवा रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए एक और एक्सेसरी आती है दोस्तों, ये है मेल वाला QC कनेक्टर। ये फीमेल QC कनेक्टर है, ये मेल वाला है। तो इस QC कनेक्टर के अंदर जो भी चीज़ जाती है उसमें ये मेल QC कनेक्टर होना ज़रूरी है। जैसे कि देखिए फोम कैनन है, इसमें भी ये मेल वाला QC कनेक्टर लगा हुआ है। ये नोज़ल टिप्स हैं, इसमें भी ये मेल वाला QC कनेक्टर लगा हुआ है। तो हर एक चीज़ में जो भी इधर जाएगा उसमें मेल वाला QC कनेक्टर होना चाहिए। ये भी आपको अलग से मिल सकता है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी कि कोई बोलेगा कि इतना पैसा नहीं खर्चना है, तो उसके लिए ये मेल QC कनेक्टर है, उसको सिंपली इसको थ्रेड करना है और इस मेल QC कनेक्टर के थ्रू इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सेसरी आती है एक्सटेंशन रॉड्स। तो देखिए दोस्तों ये है एक्सटेंशन रॉड्स। 2 टाइप की एक्सटेंशन रॉड है, एक थ्रेड वाली है और एक QC कनेक्टर वाली है। QC कनेक्टर वाली रॉड जो है सीधा ही इसके अंदर यहाँ पे लग जाएगी और आपकी गन यहाँ पे लंबी हो जाएगी। जब आपकी ज़रूरत नहीं हो तो आप इसे निकाल भी सकते हैं इस तरीके से।
और दूसरी जो थ्रेड वाली रॉड है ये डायरेक्टली यहाँ पे थ्रेड हो जाएगी। अगर आपको परमानेंटली गन को लंबा करना है तो यहाँ पर आप इसे परमानेंटली यहाँ पर इस तरीके से थ्रेड कर दीजिए। देखिए ये परमानेंटली थ्रेड होगी। इसके आगे भी QC कनेक्टर लगा हुआ है। अब जो एक्सेसरीज यहाँ पे कनेक्ट होंगी वही यहाँ पर भी होंगी सारी, ठीक है। और इसको फिर आपको और लंबा करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए इस रॉड के आगे भी यहाँ पे थ्रेड है, तो ये भी सेम ही थ्रेड है M14 वाली, तो इसमें आपका QC कनेक्टर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इन कनेक्टर्स की वजह से कितनी वर्सेटैलिटी हो जाती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। रॉड के ऊपर आप ये देख रहे हैं ब्लैक पार्ट लगा हुआ है। दोस्तों ये ब्लैक पार्ट जो है ये नोज़ल टिप होल्डर है। ये मैंने आपको नोज़ल टिप्स दिखाई, यहाँ पे मेरे पास 3 है, वैसे तो 5 का सेट होता है। ये आप इस नोज़ल टिप होल्डर में इनको प्लेस कर सकते हो। नॉर्मली ये कभी मिसप्लेस हो सकती है, घूम सकती हैं, तो अगर आपने इसके अंदर रखा हुआ है इनको तो ये कहीं भी जाएंगी नहीं, घूमेंगी नहीं, ठीक है। तो एक तो अच्छा भी दिखने में लगता है, सारी नोज़ल्स जो हैं आपके पास एक जगह पे हैं और आपके पास ग्रिप भी आ गई। गन को पकड़ने के लिए 2 हैंडेड ऑपरेशन के लिए आप इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है नोज़ल टिप होल्डर जो कि लगता है गन में, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेसरी है हमारी ये टर्बो नोज़ल। तो टर्बो नोज़ल जो है ये भी इन्हीं नोज़ल्स की तरह एक नोज़ल है, बट दोस्तों ये ऐसी नोज़ल है जो एक प्रॉब्लम का सलूशन करती है। तो नॉर्मली क्या है, जो हमारे पास ये वाली नोज़ल्स हैं, अगर हम वाइट वाली लगाते हैं तो इसकी कवरेज सबसे ज़्यादा होगी बट इसका प्रेशर कम होगा, ठीक है। अगर कोई काम जल्दी करना चाहते हैं तो कवरेज ज़्यादा चाहिए आपको, तो वहाँ पे ये लगाना है। तो रेड वाली जो है सबसे हाई प्रेशर वाली नोज़ल है, बट इसका कवरेज जो है ऐसा होता है पॉइंटेड, स्ट्रेट पॉइंटेड वाला होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर मिलता है बट इसकी कवरेज नहीं होती। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत टाइम लगेगा उसको पूरा कवर करने के लिए। तो ये जो नोज़ल है ये इन दोनों नोज़ल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें कवरेज भी मिलती है और प्रेशर भी मिलता है इस रेड वाली का। वो कैसे मिलता है, इसमें बेसिकली एक ऑरिफिस जो होता है वो इस रेड वाली नोज़ल के जितना ही होता है, बट ये जो ऑरिफिस होता है ये रोटेट करता है अंदर से और इसकी वजह से क्या होता है, पानी भी घूम घूम के निकलता है। तो प्रेशर हमको रेड वाली का ही मिलता है, बट क्योंकि पानी घूम रहा है इसलिए वो एक बड़े एरिया को कवर करता है। तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 डिग्री का कवरेज मिलता है और प्रेशर आपको 0 डिग्री का मिलता है। तो ये भी सरफेस क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सेसरी है। बात करते हैं अब नेक्स्ट एक्सेसरी की। दोस्तों ये है हमारी नेक्स्ट एक्सेसरी, दोस्तों ये है अंडर बॉडी लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में रॉड लगेगी और रॉड के नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से अंडर बॉडी लेंस लग जाएगी। तो ये देखिए अंडर बॉडी लेंस गन के अंदर हमने लगा दी। और अब क्या होगा, गाड़ी का जो अंडर बॉडी है, जो गाड़ी के नीचे का जो एरिया है उसको आप क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे 4 नोजल्स दिए, चारों से पानी निकलेगा और वो ओवरलैप करेगा एक दूसरे को पानी, तो बहुत बढ़िया तरीके से नीचे से क्लीनिंग हो जाएगी। कोई भी लिफ्ट की, कोई भी रैंप की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो है 3000 के अंदर अंदर आती है। और अगर आपको रैंप और लिफ्ट लगानी है तो आपका लाखों में खर्चा हो जाता है, 50,000 से लेके 1.5-2 लाख तक का खर्चा हो जाता है। बट यहाँ पे यही काम आपका 3000 में हो जाता है। तो ये अंडर बॉडी लेंस है, फुल वीडियो इसका भी मिल जाएगा, सबका फुल वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अंडर बॉडी लेंस जैसी ही दूसरी एक्सेसरी है दोस्तों, ये है सरफेस क्लीनिंग लेंस। तो अंडर बॉडी लेंस में क्या है, नोजल जो है इस जगह पे लगी होती है और पानी ऊपर की तरफ निकलता है। तो इसमें नोजल फ्रंट में लगी है, तो पानी जो है वो निकलेगा नीचे की तरफ जाएगा, सरफेस पे पड़ेगा। तो आपके घर में जैसे पोर्च वगैरह का एरिया है, वहाँ पे बरसात में काई वगैरह लग जाती है, तो उसको इससे क्लीन कर सकते हो, ठीक है। ये नोजल्स नीचे की तरफ पानी मारेंगी और नीचे साफ़ करती जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेसरी है हमारी एंगुलर कनेक्टर। दोस्तों ये एंगुलर कनेक्टर जो है ये भी QC कनेक्टर में ही फिट होता है। देखिए यहाँ पे ये फिट हो गया। और इसमें क्या है कि आपने अगर आगे कोई नोज़ल लगाई है, एंगल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर गन अपने गन में रखा हुआ है इसे लगा के, तो आप नीचे भी पानी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कोई हार्ड टू रीच प्लेसेस है, स्ट्रेट भी कर सकते हैं और अप साइड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप अंडर बॉडी लेंस नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप यही लीजिए, गाड़ी के नीचे, सपोज ये गाड़ी है, गाड़ी के नीचे इस तरीके से इसे इंसर्ट करिए और ये ऊपर की तरफ पानी मार रहा है, ठीक है। या व्हील आर्चेस जो होती हैं उनको क्लीन करने में भी इफेक्टिव है। या अगर आपको 2 रॉड्स जोड़नी है, उनमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपका कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आपको 2 रॉड्स के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उस कंडीशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये रॉड्स जो हैं फ्लेक्सिबल हैं, ये हिल रही हैं, ठीक है। इसके आगे सपोज आपने अंडर बॉडी लेंस लगाई हुई है तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। तो ये है एंगुलर कनेक्टर। दोस्तों जो मेरे पास एक्सेसरीज अवेलेबल हैं उनमें जो गन वाली एक्सेसरीज हैं वो खत्म हो चुकी है। इनके अलावा भी कुछ एक्सेसरीज है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो गन में आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उनमें से एक है ऑल इन वन नोजल। ऑल इन वन नोजल जो है उसमें ऐसा ही प्रिसाइज पानी निकलता है जैसे इन नोजल से निकलता है, बट
यहाँ पे अलग अलग आपको दिख रही है वो एक ही में होती है। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये होती है ऑल इन वन नोज़ल और इस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। तो एज़ ऑफ नाउ इंडिया में उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी इसकी काफ़ी कम है, बट अगर लिंक अवेलेबल हुआ तो मैं ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हैं। तो उसके बाद बात करेंगे 90 डिग्री नोज़ल की, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कुछ प्रेशर वॉशर के साथ मिलती है, जैसे कि कैपिकॉन के प्रेशर वॉशर के साथ मिलती है, रेस्क्यू टेक के प्रेशर वॉशर के साथ मिलती है। 90 डिग्री नोज़ल भी आप गन के आगे कनेक्ट करेंगे और उससे आप अंडर बॉडी वगैरह क्लीन कर सकते हैं। सिंगल नोज़ल होती है, जैसे मैंने इसमें करके दिखाया था वैसे ही आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी गन की एक्सेसरीज़ जो भी हैं वो सारी होती हैं ख़त्म। अब गन के अलावा भी कुछ एक्सेसरीज़ होती हैं जो बाकी डिफरेंट पार्ट्स में लगती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फ़िल्टर्स। तो फ़िल्टर्स के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड एपिसोड किया है, उसका लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा, उसमें डिफरेंट फ़िल्टर्स मैंने दिखाए हैं, वो देख लेना। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप के फ़िल्टर हैं। ये डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर है, ऐसा नॉर्मली आपको हर एक प्रेशर वॉशर के साथ मिलता है। ये प्रीमियम पाइप के एक एंड पे लगता है और जो भी डस्ट एंड डेब्री होता है वो यहाँ पे रुक जाता है। प्रेशर वॉशर में जितना डस्ट एंड डेब्री जितना कम जाएगा उतना ही उसकी लाइफ जो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट है और ये डिफरेंट वाला है थोड़ा, ये मैंने एक्स्ट्रा मंगाया हुआ है। ये भी आप लगा सकते हैं जहाँ पे इनलेट एडाप्टर होता है, एक ट्रांसपेरेंट फ़िल्टर प्रेशर वॉशर के साथ ऑलरेडी मिलता है, उसकी जगह पे आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रीमियम पाइप के एक एंड पे लगता है, ये प्रीमियम पाइप के दूसरे एंड पे लगता है। ठीक है, तो डबल फिल्ट्रेशन हो जाती है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव और बड़ा फ़िल्टर है, तो बढ़िया तरीके से ये क्लीन करता है, आपके प्रेशर वॉशर को हेल्दी रखता है। तो डोमेस्टिक प्रेशर वॉशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दोस्तों आते हैं QC कनेक्टर्स फॉर होज पाइप। तो दोस्तों ये जो हमारे मैंने आपको पहले QC कनेक्टर दिखाए जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, इससे बड़ा QC कनेक्टर होता है। इसका साइज़ जो होता है 1/4 होता है और ये 3/8 साइज़ का होता है और इसकी थ्रेड भी पीछे से जो होती है वो होती है M22। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में आता है, यहाँ पे भी 2 पार्ट्स हैं, ये देखिए 2 पार्ट्स में। ये पाइप में लगेगा एक साइड पे और ये मशीन में लगेगा, तो ऐसा ही होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक होज पाइप है। ठीक है, तो इस होज पाइप में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये थ्रेड हो जाएगा, ठीक है, और ये मशीन में लगा होगा, तो ये फट से आप मशीन में जोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से थ्रेडिंग रीथ्रेडिंग यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, तो सेम ये भी ऐसा ही है। ठीक है, ये भी यहाँ पे इसी तरीके से लगेगा। तो ये 2 टाइप के मैं M22 ये QRC फॉर होज जो हैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों थोड़े से काम तो इनका एक ही है लेकिन थोड़े से बने अलग हैं। जैसे इसका ये मेल पार्ट है, इसकी थ्रेड जो है वो आउटर साइड में है, बट इसका जो मेल पार्ट है इसकी थ्रेड इनर साइड में है। तो आपका कुछ भी ऐसा वर्क हो जिसमें आपको ये डिसाइड करना पड़े कि थ्रेड किस तरफ होगी, तो आप फिर इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। इसका जो फीमेल पार्ट है इसमें इनसाइड थ्रेड है, इसका फीमेल पार्ट है इसमें आउटसाइड थ्रेड है। तो ये स्टार क्यू, वेंट्रो और डिफरेंट ब्रांड्स इसी टाइप का बेचते हैं और ये आपको मिलेगा JPT की तरफ से। ठीक है, तो ये QRC फॉर होज है। उसके बाद दोस्तों ये है कपलर फॉर होज पाइप। ये M22 थ्रेड है दोनों तरफ से। आपके पास 2 अगर होज पाइप है, तो मेरे पास 2 नहीं है, एक ही है, तो एक ही के दोनों कनेक्टर्स में जोड़ के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक साइड पे ये लगेगा इस तरीके से, दूसरी साइड पे भी ये इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने टाइट करना है, तो आपकी होज पाइप जो है यहाँ पे जुड़ गई। 2 होज पाइप आप इस होज कपलर से जोड़ सकते हैं। तो जिन लोगों को होज पाइप को एक्सटेंड करना है तो वो इस टाइप का कपलर जो है वो ख़रीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है ये छोटी सी नोज़ल, ये ड्रेन क्लीनिंग नोज़ल है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये आपकी होज पाइप के एक एंड पे लग जाती है। देखिए इसमें भी M22 अडाप्टर है और इससे क्या है, पानी निकलता है, हाई प्रेशर पानी निकलता है, आगे भी निकलता है, पीछे की डायरेक्शन में भी निकलता है। अगर आपकी ड्रेन में जो नालियाँ होती हैं उनमें अगर किसी भी किस्म का कूड़ा कचरा है तो हाई प्रेशर पानी डाल के आप उसके क्लीन कर सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रूव होती है। तो ये इस तरीके से सिंगल अडाप्टर में भी आती है और इसमें पूरी किट भी आती है, पूरी किट। लेकिन ये बॉश प्रेशर वॉशर के लिए देखिए पाइप भी दी हुई है और इसके साथ ये नोज़ल वगैरह आगे ऑलरेडी फिटेड है। उसके बाद दोस्तों ये थी ड्रेन क्लीनिंग नोज़ल। उसके बाद आती है वाटर सकिंग नोज़ल। तो दोस्तों ये है वाटर सकिंग नोज़ल, ये बॉश कंपनी की है, इसका भी फुल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो डर्टी वाटर अगर कहीं पे है जिसमें मड है, जिसमें कूड़ा कचरा है, पत्थर वगैरह है, तो उसको आप एक मोटर आती है, स्लज सकर मोटर आती है, उससे आप खींच नहीं सकते क्योंकि उसमें पत्थर वगैरह भी होंगे। पत्थर वगैरह मोटर में जाएंगे तो मोटर को ख़राब करने का रीज़न बन जाएगा।
बट यहाँ पर हमारे पास ये आती है ऐसी चीज़ जिसमें किसी भी किस्म की मोटर नहीं, ये प्रेशर वॉशर के हाई प्रेशर वाटर से काम करती है। तो होता क्या है, यहाँ पे हम प्रेशर वॉशर की गन कनेक्ट करते हैं, फुल वीडियो में आप देख लेना, यहाँ पे हम प्रेशर वॉशर की गन कनेक्ट करते हैं, तो उससे हाई प्रेशर पानी जो है वो इस तरीके से निकलता है, यहाँ से मुड़ता है और इधर से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे हवा में वैक्यूम बन जाता है, यहाँ पे रिवर्स थ्रस्ट क्रिएट होती है और ये नोज़ल का फ्रंट पार्ट है, ये जिस भी गंदे पानी में डिप होगा वो पानी यहाँ से सक होके इस साइड से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लगी होती है एक होज पाइप, वो पानी को बाहर की डायरेक्शन में फेंक देती है। तो दोस्तों ये जो डिवाइस है ये काम करता है प्रेशर वॉशर के पानी से। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे प्रेशर वॉशर का LPM 5 है, मतलब 5 लीटर्स पर मिनट पानी कंज्यूम कर रहा है, तो इसका जो सकिंग रेट होता है वो होता है 50 लीटर्स पर मिनट। यहाँ पे 5 लीटर्स पानी कंज्यूम हो रहा है, बट यहाँ से 50 लीटर्स पानी जो है वो नीचे से ये सक करके बाहर थ्रो कर रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ 10% पानी आपका फ्रेश वाटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, बाकी 90% पानी जो है वो गंदा वाला है। तो इसलिए क्या होता है, ये इफेक्टिव बन जाती है चीज़, यूजेबल चीज़ बन जाती है, इससे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रास के इनलेट अडाप्टर्स। नॉर्मली क्या है, हमारा जो प्रिमिंग पाइप वाली साइड है वो इस तरीके के मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट वाला फिल्टर मिलता है। ठीक है, और ये आपको मशीन में फिट करना होता है और ये पाइप में फिट करना होता है, तो इसको ऐसे जोड़ना होता है। ठीक है, नॉर्मली इसी तरीके से प्रेशर वॉशर के साथ जो है वो मिलते हैं अडाप्टर्स। बट दोस्तों इनका रिप्लेसमेंट आप ब्रास वाले से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये टूट जाते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं प्लास्टिक वाले। तो इसकी जगह पे आप इस चीज़ को अपनी मशीन में फ़िट करेंगे इनलेट वाली साइड पे, और पाइप के साथ इसको फिट करेंगे। ये मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट है, तो ये क्विक कनेक्टर की तरह ये भी कनेक्ट हो जाते हैं और आपका परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है यहाँ पे इनलेट वाले एडाप्टर्स का। तो ये भी आप खरीद सकते हैं। तो ये प्रिमिंग पाइप है, ये प्रिमिंग पाइप इसमें यहाँ पे कनेक्ट होती है। इसके अलावा 2 और अटैचमेंट्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। रोटरी ब्रश अटैचमेंट होता है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी अच्छी एक अटैचमेंट होती है। उसमें क्या होता है, पानी जब जाता है तो उसमें आगे एक ब्रश लगा होता है, ब्रश जो है रोटेट करता रहता है और साथ में पानी भी निकलता रहता है। वो नॉर्मली बॉश प्रेशर वॉशर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप ले सकते हैं। और सिमिलरली एक व्हील ब्रश अटैचमेंट भी आता है, उसमें एक ब्रश बना होता है व्हील ब्रश टाइप का, उसको आप प्रेशर वॉशर की गन में कनेक्ट करते हैं और व्हील ब्रश के अंदर से ही पानी निकलता रहता है, जिससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे तकरीबन 15 से 20 एक्सेसरीज़, डिफरेंट एक्सेसरीज़ जो अपने प्रेशर वॉशर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रेशर वॉशर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। वो जितने कामों में आप यूज़ करते थे उससे ज़्यादा कामों में अब आप यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको अपने लिए कोई ना कोई एक्सेसरी यहाँ से मिली होगी या आइडिया हुआ होगा कि आपको अपने प्रेशर वॉशर के साथ कौन कौन सी एक्सेसरी कनेक्ट करनी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बड़े सारे व्यूअर्स जो हैं वो वीडियोस तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब प्लीज़ करिए ताकि चैनल ग्रो करे और हम फ्यूचर में भी आपको ऐसा कंटेंट जो है वो देते रहें। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए जिनके लिए भी ये चीज़ें यूजेबल हों। थैंक यू फॉर coming to DIY JNK. Bye bye.